स्वागत है आप सभी का राष्ट्र टीवी में। मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह। तो चलिए आज अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे इस पूरे बुलेटिन में। और बात यह है कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा की गंभीर घटनाएं जो है वो लगातार सामने आ रही है। बीते 24 घंटे में 2 हिंदुओं की हत्या की पुष्टि की गई है, जबकि 18 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 2026 के बीच कुल 6 हिंदुओं की जान जा चुकी है। इन घटनाओं ने अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता पैदा कर दी है। ढाका में भीड़ की तरफ से दीपू चंद्र दास की हत्या किया जाना, उसके बाद शव के साथ बर्बरता करना देश विदेश में आक्रोश को जन्म देते हुए दिखाई दिया। राजबाड़ी जिले के हुसैन डांगा गांव में 29 वर्षीय अमृत मंडल की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। मेमन सिंह में फैक्ट्री गार्ड बजेंद्र विश्वास की गोली मारकर हत्या किया जाना और नए साल की रात व्यापारी खोकन दास पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाना, ये घटनाएं हालिया हिंसा की कड़ी की एक रेखांकित खबर है। और जिस तरीके से तस्वीरें देखने को मिली, कहीं ना कहीं ये सवाल है कि आखिरकार अल्पसंख्यकों के साथ ये बर्बरता क्यों। 5 जनवरी को जसौर में उद्योगपति और अखबार संपादक राणा प्रताप बैरागी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और उसी रात नरसिंगड़ी में व्यापारी शरद चक्रवर्ती मणि पर धारदार हथियारों से हमला होता है। स्थिति की गंभीरता को और बढ़ाते हैं सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो रिपोर्ट्स के बीच अंतरिम सरकार पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग जो है वो अब तेज हो गई है। मानवाधिकार संगठन ने निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवारों के साथ न्याय दिलाने की जो मांग है वो अब तेज हो गई और कहा जा रहा है कि आखिर कब तक बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ बर्बरता होती रहेगी, इसी तरीके से हिंदुओं की हत्या होती रहेगी। क्या अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि उनके देश के अंदर जो अल्पसंख्यक रह रहे हैं उनकी भी सुरक्षा होनी चाहिए, या फिर उनके सुरक्षा के लिए कोई पुख्ता कदम सरकार की तरफ से उठाए जाने चाहिए? क्या इसी तरीके से आने वाले दिनों में भी हिंदुओं की हत्याएं होती रहेंगी? क्या यही बांग्लादेश का एक चाल चरित्र है? क्या यही तस्वीरें हैं बांग्लादेश की? क्या इसी तरीके से आने वाले वक्त में भी हिंदुओं को परेशान किया जाता रहेगा, या फिर यूं कहें कि हिंदू वहां पर अल्पसंख्यक है और इसी का फायदा उठाकर जो बहुसंख्यक समाज है वो हिंदुओं के साथ बर्बरता कर रहा है? तो चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान शुएब चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार, बांग्लादेश, जुड़ गए हैं हमारे साथ। सर, आपका बहुत स्वागत है राष्ट्र टीवी पर। सर, जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर हत्याएं हो रही हैं हिंदुओं की, कहीं ना कहीं अपने आप में ही सवाल है कि अल्पसंख्यकों पर हमले लगातार बढ़ रहे हैं। क्या सरकार इन घटनाओं को रोकने में पूरी तरीके से विफल है, नाकाम है? बहुत बहुत धन्यवाद सोनम जी। देखिए, आपने जैसे बता रहे थे कि बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद पिछले महीने की 19 तारीख 18 दिन में 6 हिंदू का कत्ल हो गई। देश की यहाँ दीपू चंद्र, अमृतपाल, बजेंद्र पाल के लेके अभी लेटेस्ट हो गई शरद चक्रवर्ती। मगर शरद चक्रवर्ती का जो कत्ल है या खून है, इसमें एक नई डायरेक्शन है कि वहां जिहादियों गए थे और उनसे जिजिया मांगा। जिजिया यानी जब कोई इस्लामी राष्ट्र में रहते हैं तो जो मुसलमान है नहीं, उनको जिजिया कर देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। और उसको कहा कि तुम अगर जिजिया नहीं दोगे और ये इसको लेके तुम अगर कोई बात करोगे, किसी को कहोगे, तुम्हारे बीवी को उठा के ले जाएंगे। तो हालत क्या है कि एक देश में, ये बांग्लादेश, जब 71 की जो हमारी जो लिबरेशन वॉर हुआ था 30 लाख लोगों ने जान दी और 30 लाख लोगों में 27 लाख हिंदू थे। 5-6 लाख माँ बहन ने इज्जत दी, उनमें 80% हिंदू थे। हिंदू ने जान दिया
हिंदुओं ने इज्जत दिया, दे के एक देश बनाया। अभी उनको आप कह रहे कि इस देश में तुमको रहना है तो टैक्स देना पड़ेगा। आई मीन जिजिया, इस्लामी टैक्स देना पड़ेगा। ये कोई बात नहीं है। और अभी 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले वो शरद चक्रवर्ती का बॉडी ले शोएब गए साहब, यही तो पोस्टमार्टम के समझना लिए। चाहिए ना, यही तो समझना चाहिए कि बांग्लादेश के अंदर जो अंतरिम सरकार है वो हिंदुओं के पक्ष में नहीं है, और इसी वजह से जो भीड़ हिंसा को अंजाम दे रही है, तो गलत तरीके से मैसेज जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय देशों में भी गलत तरीके से मैसेज जा रहा है कि आप हिंदुओं के रक्षक नहीं है, आप उनके भक्षक बनते जा रहे हैं। पूनम जी, ये बांग्लादेश में कोई सरकार नहीं है, तानाशाही है। हम्म। और ये तानाशाही बिल्कुल ही पाकिस्तानी आयता की कठपुतली है। और पाकिस्तान क्या चाह रहे हैं कि 71 में हम लोगों ने जो पाकिस्तान को लात मार के निकाला था बांग्लादेश से, उसके बदला लेना चाहते हैं। वो बांग्लादेश को पाकिस्तान बनाने की कोशिश में है, हिंदू मुक्त राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और इसके साथ ये यूनुस आप कहिए, ये इसके जो जंगी जिहादी से जो साथियां हैं, सब मिले हुए हैं। हम्म। बांग्लादेश के 18 करोड़ जो लोग बंगाली है, हम बंगाली की परिचय सिर्फ बंगाली है। बंगाली कभी ना तो मुसलमान ना तो हिंदू, बंगाली। अभी हमारे देश को हमसे छीन दिया है पाकिस्तानी आईएसआई ने और इसके जो कठपुतलियां हैं सबके मिलके। और जो हालत आप बता रहे हैं, देखिए मैं ढाका में बैठा हूँ, ग्राउंड हम्म। जीरो में। ये ऐसी एक हालत, आप हिंदुओं की बात छोड़िए, 350 पत्रकार को जेल में बंद कर दी, हम्म। और वो भी मर्डर केस देके। 8 लाख लोगों को जेल में दे दी पिछले 2024 से लेके आज तो तक। शोएब साहब, ये बर्बरता आखिर कब तक चलती रहेगी, कब तक हम सहते रहेंगे इसी तरीके वही से? वही मैं कह रहा हूँ आपको सनम जी, वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ हम्म। कि 17 महीने में 18 महीने 1 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए बांग्लादेश में। हम्म। हमारी अर्थनीति बर्बाद हो गई। सो ये बर्बाद तक कितने वक्त तक चलेगा? देखिए, हम जो आप मैं हम सब, हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, भारतीय उपमहादेश के लोग हैं सब। हमारे जो देश में, बांग्लादेश में या कहीं भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो कुछ होगा, हम्म। इसको हम लोगों को ही सॉल्व करना पड़ेगा। ये हम्म। कोई अमरीकी आके कुछ नहीं करेगा, क्योंकि अमरीकी ने ही साजिश करके बांग्लादेश अभी इस हालत में डाल दी। हमारे आशा है कि अभी एक यूनुस कह रहे हैं कि आने वाले महीने की 12 तारीख चुनाव होगा, मगर चुनाव तो होगा नहीं, क्योंकि ये तानाशाही रहना चाहते हैं। जितना दिन रह सके, जितने सालों रह सके। यूनुस तो कह दी कि इसके 88 साल की उम्र है, वो कहता है बंगाली चाहते हैं वो 50 साल रखते हुए रहे। कितने शैतान एक आदमी है। सो मैं कहता हूँ सोनम जी, आवाज उठाना है। आपने जो आज आवाज उठा रहे हैं, आप इसके कह लिए रहे हैं राष्ट्रपति को आवाज मेरे उठाना है, लेकिन जो यूनुस सरकार है वो आवाज दबाने की पूरी कोशिश कर रही है। वो किसी भी हाल में अल्पसंख्यकों की जो आवाज है वो उठने नहीं देना चाहती है, और ना ही उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर पाने में वो सक्षम नजर आ रही है। हम कैसे बांग्लादेश में जीवित रहेंगे, क्योंकि हर दिन तो हत्याएं हो रही हैं। देखिए, आवाज उठाने नहीं देने की कोशिश तो ये तानाशाही कर रहा है। हम्म। मगर मैंने क्या कहा? आपने कहा हिंदुओं को आवाज उठाने नहीं दे रहे, ये बंगाली को ही आवाज उठाने नहीं दे रहे, हम्म। बिल्कुल ही पाकिस्तान की तरह। अभी जो होगा सोनम जी, के हमारे जो के टॉलरेंस है ये लेवल क्रॉस कर दी। अभी बंगाली कुछ कर रहा है, सड़कों में आ रहा है, नारा लगा रखे यूनुस के खिलाफ। और आप देखेंगे कि ये जो हिंदू की नरसंहार हो रहा है बांग्लादेश में, नरसंहार, ये जाति संहार है नहीं। तो आप मैं हम सब जानते हैं कि हर पाप की एक कर्मा होता है। हम्म। यूनुस की कर्मा उसको पकड़ेगा, मगर हम कर्मा के इंतजार में नहीं रह सकते। हमको कुछ करना पड़ेगा, सबको कुछ करना पड़ेगा। और आपके जरिए, आपके ये राष्ट्र टीवी के जरिए, भारत के जो राइट्स ग्रुप्स है, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स जो है, जितने हैं पत्रकार है, सबकी बार मेरी गुजारिश है कि आप लोग सब आवाज उठाइए, हम लोग आवाज उठाए। बांग्लादेश में बैठ के मैं आवाज उठा रहा हूँ, आप लोग भी उठाइए। और दुनिया के जितने मीडिया है, राइट्स ग्रुप के, इसको हमको लोगों को सबको मिलकर मजबूर करना पड़ेगा कि ये आवाज उठाए। हिंदू की नरसंहार ये बांग्लादेश में आज और चलने नहीं देना चाहिए।
और इसके लिए जो कुछ करना है हम शोएब लोगों को साहब, करना एक चीज पड़ेगा। बेहद समझना जरूरी है हम लोगों को बतौर पत्रकार कि इन हिंसाओं से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या असर पड़ सकता है। देखिए, ये जो ढाका की जो तानाशाही और इसकी जिहादी संगीत, ये क्या कर रहा है? ये भारत के अंदर में घुस के आतंकवादी प्लॉट आतंकवादी काम करने की कोशिश में है। हम्म। और आप जानते हैं कि बांग्लादेश के अंदर अभी लश्कर तैयबा का लोग आ गई, जैश मोहम्मद के लोग आ गई खुलेआम। सब बांग्लादेश में पाकिस्तानी आतंकवादी घूम रहा है ओपनली। और पाकिस्तानी जो आईएसआई है, इसके एक ढाका सेल है, ढाका सेल खुला है, और वो ढाका सेल में बैठ के ये देश में पूरी चीज कर रहा है। और बांग्लादेश की ये यूनुस की तानाशाही के लोगों ने तो ओपनली कह रहा है कि वो भारत के आतंकवादियों को बांग्लादेश में शरण देगा। आपके उल्फा की जो टेररिस्ट लीडर है परेश बरुआ, उसको भी शरण दिया बांग्लादेश में, वो अभी बांग्लादेश में है। तो भारत की जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए यूनुस अभी एक बहुत ही बड़ी थ्रेट बन गई। और ये थ्रेट भारत की निरापत्ता की खातिर, भारत की सोवरेनिटी की खातिर हमारे आशा है कि सब मिलकर कुछ करेगा, जरूर करेगा। और ये दिन चल नहीं सकते। शोएब साहब, एक और चीज समझना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से ये हत्याएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो बांग्लादेश के अंदर हिंदू पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे, उनकी आबादी जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। आप अभी कह रहे थे कि बंगाली भी जो हैं उनकी भी आवाज दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है, तो क्या जो बहुसंख्यक समुदाय है बांग्लादेश में, क्या उसी का राज चलता रहेगा या फिर कुछ बदलाव भी आगे हमें देखने को मिल सकता है, या फिर सरकार दूसरी जब बनेगी? पूनम जी, देखिए 71 को जो 71 की जो वॉर है वो मैंने देखा है। उस वक्त क्या थे, बांग्लादेश में सिर्फ 1 लाख पाकिस्तानी थे, और उसने 7.5 करोड़ बंगाली के खिलाफ जंग लड़ा। हम्म। अभी बंगाली है 18 करोड़। हम्म। मगर इसके साथ ये बांग्लादेश में तकरीबन 10 लाख अटका हुआ पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं, बांग्लादेश को मानते नहीं, और पाकिस्तान की जो नाजायज बच्चे हैं। सो ये सब मिलके ये हरकतें कर रहे हैं। मगर बंगाली की आवाज तो उठ रहा है। मैंने जैसे कहा कि 350 पत्रकार को बंद कर दी, फिर भी मैं आवाज उठा रहा हूँ। अभी नहीं, पिछले 2024 के जब टकरा पलट जिस दिन हुआ, उस दिन से पत्रकार आवाज उठाएगा, बंगाली आवाज उठाएगा, उठा रहा है। मगर बंगाली को आप जैसे पत्रकार है, राष्ट्र टीवी है, और जितने मीडिया है, सबको हमारे तरफ से गुजारिश है कि आप लोग हमें साथ दीजिए, हमारे आवाज को दुनिया में पहुंचाइए। तो ये तानाशाही को बहुत जल्द हम लोग दूर कर देंगे। पाकिस्तान कोई जगह बांग्लादेश में होगा नहीं, इसके लिए कि पाकिस्तान हमारे बंगाली के एकमात्र दुश्मन मुल्क है। और भारत में 71 में बंगाली को मदद किया। भारत बंगाली के सदा मित्र थे, है और रहेगा। और हम सब मिलके ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये बांग्लादेश की अभी और पर्सनल इंटरनल प्रॉब्लम है नहीं। हिंदू के ऊपर आप कितने नरसंहार कर रहे हो, भारत की हिंदू शक्ति जो है वो भी जानेगा। शोएब जी, देखिए, एक चीज और बेहद समझना जरूरी है कि शेख हसीना सरकार या यूनुस सरकार में क्या अंतर है, दोनों में आप क्या देख पा रहे हैं, किसके सरकार बेहतर थी और कट्टरता किसके सरकार में ज्यादा है? हमें तो जो लग रहा है यूनुस सरकार में कट्टरता ज्यादा बढ़ी है और हिंसाएं भी बढ़ी हैं। आपके हिसाब से क्या लग रहा है? देखिए, 1947 की 14 अगस्त जब पाकिस्तान नाम के एक पाप का पैदा हुआ, उसी वक्त से ये हम उस वक्त पूर्व पाकिस्तान थे। और इससे भी 1947 से ही हिंदुओं के ऊपर ये अत्याचार चल रहा है। और आप हसीना जी को ये जो भी कहिए, जो लीडर थे पावर में, उन लोगों ने भी हिंदुओं को रक्षा करने के लिए कुछ नहीं किया। बिल्कुल। हिंदुओं के ऊपर अत्याचार चलता रहा फ्रॉम 1947 टू 2026। मगर अभी ये बढ़ गई। यूनुस, ये जो इसके तानाशाही, ये जिहादियों को, कट्टरपंथियों को प्रमोट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। बिल्कुल। और
कोऑपरेट कर रहा है, यही फर्क है। मगर सोनम जी, विथ माय ऑल अपोलॉजीज, कि कोई सरकार आया नहीं जो हिंदू प्रेमी सरकार बांग्लादेश में कोई भी नहीं थे, हसीना जी भी नहीं थे। चलिए ठीक है सर, चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपने तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की।